हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत जी कैंसर में। तो दोस्तों 25 मार्च 2023 को क्लास 10 का एग्ज़ाम होने वाला है मैथ का। और मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 नंबर वाला क्वेश्चंस है और मैं 3 नंबर वाला तीन क्वेश्चंस बताऊँगा। उसी प्रकार जो आपका 3 नंबर जो होगा वो आपके हाथ में एकदम पक्का हो जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको उसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये आपका 2019 का जो है 2019 का ये वाला आपका उत्तर पुस्तिका का था। और यहाँ पर क्वेश्चन सेक्शन सी में यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चंस। ये वाला देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और इस बार आपको सेक्शन यहाँ पर बी में पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सेक्शन बी में पूछा जाएगा इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में। तो इसका जो आंसर देख लेते हैं, इसको कैसे हल करेंगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो को देखो और 3 नंबर को पक्का करो। बोर्ड एग्जाम 2023 3 नंबर पक्का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या था। क्वेश्चंस था कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आने का चांस है और पूछा जाएगा इस बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माना 6 + √2 परिमेय संख्या है। हमने मान लिया क्योंकि मैथ में हर चीज़ हर आंसर निकालने में मानना पड़ता है और हमें क्या सिद्ध करना है कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना 6 + √2 परिमेय संख्या है, मान लिया परिमेय संख्या है। इसके बाद 6 + √2 = a/b। यहाँ पर a/b लिख दिया। यहाँ पर a/b क्यों लिखे? क्योंकि a और b सभाज्य है। a और b सभाज्य है, इसलिए हमने 6 + √2 = a/b लिख दिया। इसके बाद आगे देखिए तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं, आगे हमने क्या किया, ये √2 को √2 लिख दिया और 6 को यहाँ दूसरी तरफ कर दिया। 6 को दूसरी तरफ कर दिया तो यहाँ पर प्लस में था तो यहाँ माइनस में आ गया। यहाँ माइनस में आ गया तो क्या हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं कि √2 = a/b - 6 ये आ गया। और यहाँ पर हमको प्राप्त होता है a/b जो है वो PQ के रूप में लिखा जाता है। जो परिमेय संख्या होता है वो PQ के रूप में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर हमको ये a और b पूर्णांक मिला। कैसे? यहाँ पर देख सकते हैं कि चूँकि a और b पूर्णांक है तो a/b - b परिमेय होगी। ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। और √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ये विरोधाभास जो है गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। क्या गलत कल्पना था? कि हमने माना था 6 + √2 परिमेय संख्या, ये हमने माना था, जो कि गलत कल्पना के कारण ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमने ये लिख दिया। इसके बाद अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है और हमने ये प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया। और ये जो क्वेश्चंस आपको देख रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आने का चांसेस है और इस बार भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये इसमें से आपको 3 नंबर मिल जाता है। इतना ही आपको बनाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपका 3 नंबर मिल जाता है। 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आपका ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दे सकते हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में वो नहीं पूछा जाएगा तो ये वाला पूछा जाएगा, जिसमें यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। उसमें से आपका एक क्वेश्चंस पक्का है कि बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। 3 नंबर में सेक्शन बी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसी तरह जो पहला क्वेश्चन बनाए थे, मान लिए क्या, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया एक परिमेय संख्या है, ये जो संख्या ये परिमेय संख्या है, मान लिया। इसके बाद क्या करेंगे, 3 + 2√5 = a/b। a/b हमने पहले भी लिखा था, इस बार भी लिखा, तो इसी प्रकार यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद a और b क्या है, a और b ये सभाज्य है, a और b सभाज्य है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर ये वाला लिख देते हैं वैसा का वैसा 2√5 और 3 जो है दूसरी तरफ चला जाएगा। दूसरी तरफ चला जाने पर वो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है और इधर माइनस में हो जाएगा। और माइनस में होने से हमें यहाँ पर देख सकते हैं आगे कि 2√5 हमने a को a लिख दिया। इसके बाद 3 और b ये आपस में इंटू हो गया, 3 और b ये आपस में इंटू हो गया, इसलिए 3b a - 3b हमने लिख दिया। यहाँ पर a - 3b लिख दिया हमने यहाँ पर, और b के b यहाँ पर नीचे लिख दिया। और यहाँ पर बचा क्या, √5 लिख दिए,
बराबर यह 2 कहाँ गया, 2 हमको नीचे बैठा दिया, यहाँ पर 2 हमने नीचे बैठा दिया जो इनटू में हो गया, और ये ऊपर वाला वैसा का वैसा लिख दिए। और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर प्राप्त होता है जो ए और बी पूर्णांक है, चूँकि ए और बी पूर्णांक है, ये हमने पहले बता दिया था, ए और बी पूर्णांक है, तो a-3b/2b यह परिमेय होगी। ये आपका परिमेय संख्या है और ये आपका अपरिमेय संख्या है, दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकते। याद रखिए कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका √5 अपरिमेय संख्या है और a-3b/2b परिमेय संख्या है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसी प्रकार लिखना है। और आगे देख सकते हैं, इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ये किस लिए प्राप्त हुआ ऐसा, क्योंकि हमने गलत कल्पना किए थे। गलत क्या कल्पना किए थे कि हमने माना था 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या हमने माना था, इसलिए ये गलत कल्पना के कारण विरोधाभास प्राप्त हुआ। और हम कह सकते आता 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने प्रूव कर दिया। और इसमें से आपका बनता है 3 नंबर, 3 नंबर आपका बनता है। आपको इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ये वाला, या फिर जो पहले वाला हमने बताया ये वाला आपको देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। सेक्शन बी में आपका ये क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का रहेगा, पक्का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आगे देखते हैं, आगे तीसरा प्रश्न जो कि ये थोड़ा लंबा है और उसी प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला हम लोग का विधि क्या होता है, सरल विधि की हमने माना √5 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, √5 को इक्वल कर देंगे a/b में, a/b में कर देंगे तो a और b क्या है, a और b सभाज्य है, हम जानते हैं। और यहाँ पर देखने पर √5 लिख दिए और a और b में √5 जो है वो b के साथ इंटू हो जाता है, b के साथ इंटू हो जाता है। तो यहाँ पर √5b बन जाता है और a का a बन जाता है। और यह हमने यहाँ पर क्या कर दिया, √5b का हमने स्क्वायर कर दिया और a का भी स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। और यहाँ पर हमने लिख दिया कि आगे 5b², यहाँ पर 5b² प्राप्त होता है और a² यहाँ पर प्राप्त होता है। और यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 में कि 5a² को विभाजित करता है, 5 जो है वो a² को विभाजित करता है, तो 5 a को विभाजित करेगा, तो 5 यहाँ पर है a को भी विभाजित करेगा, ऑब्वियसली बात है। और ये हमने यहाँ पर समीकरण 1 कर दिया, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर a बराबर लेते हैं, a बराबर हमने 5c ले लिया, 5c ले लिया। यहाँ पर 5b² बराबर a² आता है ना, तो a² की जगह पर हमने 5c लिख दिया, a² की जगह पर 5c लिख दिया। तो c क्या है, तो c कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर जो c लिख दिए हैं वो एक धनात्मक पूर्णांक है। और आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं ये 5b² हमने लिख दिया, यहाँ पर 5b², और a² की जगह पर क्या रखे थे 5c, तो 5c का यहाँ पर स्क्वायर कर दिए, 5c का स्क्वायर कर दिए। अब आगे क्या हुआ, आगे 5b का स्क्वायर सेम उसी प्रकार डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर 5c का स्क्वायर है, तो 5c का स्क्वायर करने तो 25 हो जाएगा, 25c² यहाँ पर प्राप्त होता है, 25c² यहाँ पर प्राप्त होता है। और यहाँ पर काटने पर, यहाँ पर 5 को 5 बार में काटने पर 5 और 25 कट जाता है 5 बार में, और यहाँ पर बच जाता है क्या, b² और 5c², b² और 5c²। और यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 5 b² को विभाजित करता है, 5 जो है वो b² को विभाजित करता है, तो 5 b को भी विभाजित करेगा, 5 b को भी विभाजित करेगा, ऑब्वियसली बात है। और हमने ये समीकरण 2 मान लिया। और समीकरण 1 और 2 दोनों देखने पर क्या प्राप्त होता है, देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से 5 a और b दोनों को विभाजित करता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों से 5 जो है वो a और दोनों को विभाजित करता है, a और b को दोनों को विभाजित करता है। और ये किसके कारण हुआ, ये एक विरोधाभास के कारण हुआ। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, हमने पहले भी बता दिया था। और यहाँ पर अतः कह सकते हैं हम कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने प्रूव्ड कर दिया। और साथ ही यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बताएं और मैं आगे भी वीडियो में बताऊंगा 5 नंबर वाला क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया
वो आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आपको पक्का देखने के लिए मिलेगा। एक प्रश्न आपको पक्का देखने के लिए मिलेगा जो आपके सेक्शन बी में देखने के लिए मिलेगा, वो भी 3 नंबर का। और 3 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। यहाँ पर आपका आ सकता है, ज़्यादा चांसेस है आपका ये वाला जो फर्स्ट में आपको बताया, ये वाला आपका आ सकता है। उससे थोड़ा कम चांस है ये वाला। तो इन दोनों में से आपको, और लास्ट में जो है ये रूट 5, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एकदम पक्का आएगा। ये वाला आपका पक्का आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में सेक्शन बी में देखने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, सेक्शन बी में देखने के लिए मिलेगा, 3 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा। तो आगे मैं बताऊंगा कि 5 नंबर वाला क्वेश्चंस कैसे हल करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।